Good morning, students. Welcome back to the maths class. So today we will start chapter number 14. Okay, फैक्टोरिजेशन. चैप्टर का नेम क्या है? फैक्टोरिजेशन. अब देखिए कौन से वर्ड से मिलके बना है ये चेक कीजिए इसको. स्टार्टिंग के हम इतने वर्ड को अगर ये TOR यहाँ तक के वर्ड को अगर सेपरेट कर दें तो क्या बन जाएगा? फैक्टर. फैक्टर क्या होता है आपको पता है, पढ़ा है आपने प्रीवियस क्लास में. ओके, सो फैक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. अब होता क्या है फैक्टोरिजेशन ये देखते हैं. जैसे कोई सा भी वर्ड है, मतलब कोई सा भी नंबर है या फिर कोई सा भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल्स हैं. ओके, जब हम उनको क्या करते हैं फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरिजेशन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एक नंबर है 30 को अगर हम उनके फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 2 × 15 ये होगा फैक्टर्स. अब जिस मेथड से हमने इसको क्या किया, फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? फैक्टोरिजेशन. इज इट क्लियर? तो बस ये इसका इंट्रोडक्शन. इसके बाद हम सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. ओके, सो देखिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14.1 में. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म. जो भी टर्म्स हमको गिवन है उनमें जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनको फाइंड करना है. इस टाइप के आपने पहले भी पढ़ा है बट वो कैसे थे? ओनली नंबर्स में थे. बट इसमें क्या है, नंबर के साथ वेरिएबल भी हो, तब हम इनमें कॉमन फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं सॉल्यूशन में. सो फर्स्ट का देखते हैं. फर्स्ट वाला टर्म है क्या? 12x एंड सेकेंड क्या है? 36. तो इनमें कॉमन फैक्टर्स क्या होगा थोड़ा सा सोचिए. x इसमें नहीं है तो x तो कॉमन होगा नहीं. कॉमन वही होता है जो दोनों में हो, दोनों टर्म्स में जो सेम हो. यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 36 है. 12 को फैक्टर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 36 को भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. फिर दोनों में चेक करेंगे कौन सा कॉमन है. ओके, सो लेट्स लुक. ओके, दिस इज सॉल्यूशन. देखते हैं इसमें क्या हुआ है. सो दोनों टर्म्स को हम सबसे पहले सेपरेट लिख लेंगे, फिर दोनों को फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि यहाँ पे 12x है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 12 को सबसे पहले हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 हो गया. उसके बाद x भी बच गया, सो x को भी हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे बिकॉज 12 एंड x के बीच में मल्टीप्लीकेशन ही तो है. ओके, उसके बाद सेकेंड है हमारा टर्म 36. 36 में कोई वेरिएबल है नहीं, ओनली नंबर है, इसलिए इनमें नंबर्स के फॉर्म में फैक्टर्स मिलेंगे. जैसे कि 2 × 2 × 3 × 3, सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा. तो 12x के फैक्टर ये ऊपर वाले हैं पूरे एंड 36 के फैक्टर ये हैं. अब हमको क्या चेक करना था कि कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे. ओके, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में सेम होंगे. जैसे कि ये 2 एंड 2 दोनों में सेम है, इसलिए एक बार 2, दोनों को मिलाकर एक बार लिखते हैं सिंगल. ओके, वैसे इन दोनों में भी 2 कॉमन है, फिर से 2. 3 भी कॉमन है इसलिए 3. अब लास्ट में ये वाला x हो गया, ये वाला 3 हो गया, दोनों सेम नहीं है इसलिए इन दोनों को छोड़ देंगे. बस यहाँ तक की वैल्यूज़ को लेंगे हम. 2 × 2 × 3, इनका फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12. मतलब कि 12 एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों में क्या है? कॉमन है. क्लियर है? इसलिए कॉमन फैक्टर क्या होगा? 12 होगा. यही है हमारा आंसर. अब पॉइंट सेकंड में देखिए 2y है एंड 22xy है, तो इनमें से नंबर के फैक्टर्स जब हम फाइंड करेंगे तो नंबर्स तो कॉमन फैक्टर मिलेगा ही, उसके साथ हमको क्या मिलेगा? और यहाँ पे y है, यहाँ पे xy है, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? और यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, मतलब कॉमन फैक्टर y भी मिलेगा नंबर के साथ. क्लियर? x सिंगल है इसलिए x नहीं मिलेगा कॉमन फैक्टर में. ओके, तो सेम इसी के जैसे सॉल्व कीजिए सेकेंड, थर्ड एंड बाकी सभी को. मैं लास्ट वाला बताता हूँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बिकॉज इसमें 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं टोटल. ओके, सो देखते हैं पॉइंट 7 के लिए 3x² y³ एंड सेकेंड है 10x³ y² एंड थर्ड टर्म है क्या? 6x² y² z. देखते हैं इनमें कॉमन फैक्टर्स कैसे होंगे. ओके, सो दिस इज सॉल्यूशन. देखते हैं यहाँ पे कैसे होगा. फर्स्ट वाला टर्म है 3x² y³. 3x² y³ को सबसे पहले लिखेंगे सेपरेट करके, फिर इनको हम इसके फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे.
सबसे पहले 3 नंबर है, सो 3, उसके बाद मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई। सो ये एक्स एंड फिर से एक्स। आपको देखिए ये मल्टीप्लाई एंड ये एक्स दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। दोनों डिफरेंट होते हैं, थोड़ा सा देखिए देखने में भी अलग लग रहा है। ये सीधा सीधा होता है मल्टीप्लाई, एंड एक्स को मैंने ऐसे कर्व करके बनाया थोड़ा, ओके। सो 3 हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का 2 बार एक्स होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, एंड वाई का क्यूब है मतलब वाई की पावर 3 है। सो वाई को हम 3 टाइम्स लेंगे, मल्टीप्लाई बाई वाई, मल्टीप्लाई बाई वाई, मल्टीप्लाई बाई वाई। ये हो गया इसके फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट। सेम हम सेकेंड वाले टर्म को लेंगे अब 10x³ वाई स्क्वायर को। तो 10 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाई 5 में, ओके। उसके बाद x³ है मतलब x की पावर 3 है, तो x जो है 3 टाइम्स होगा यहाँ पे, 1 2 एंड 3, ओके। जितने भी होंगे सभी मल्टीप्लिकेशन में होंगे बीच में। उसके बाद वाई स्क्वायर है, सो वाई 2 बार होगा, वाई इंटू वाई, क्लियर। वैसे लास्ट वाले को भी देख लेते हैं, 6x² वाई स्क्वायर जेड। 6 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 में, एक्स स्क्वायर है तो 2 बार एक्स, एक्स इंटू एक्स। वैसे वाई स्क्वायर है तो वाई भी 2 बार होगा, वाई इंटू वाई, एंड लास्ट में जेड है सिंगल तो मल्टीप्लाई बाई जेड, क्लियर। ये तीनों हो गया फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट। नाउ हमको फाइंड करना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे 3 हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो, सेम हो तीनों में, वही क्या होंगे, इसमें कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो देखते हैं 3 है क्या तीनों में, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है, बट ये वाले में नहीं है इसलिए 3 नहीं होगा। उसके बाद एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स, ओके। ये वाला हो गया एक्स, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, क्लियर। उसके बाद सेकंड फिर से एक्स है, तो एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे भी है। जो हो चुका है उसको नहीं लेंगे दोबारा, ओके। जो बच गया उन सभी को काउंट करेंगे हम। यहाँ पे है एक्स, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये एंड ये तीनों का फिर से मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक बार एक्स आ गया। उसके बाद वाई देखेंगे, यहाँ पे वाई है, ये वाला, यहाँ पे भी एक वाई है, यहाँ पे भी एक वाई है, तो फिर से क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई वाई। फिर से यहाँ आगे चेक करेंगे, वाई है यहाँ पे, वाई के बाद यहाँ पे फिर से वाई बच गया, एंड लास्ट में भी वाई बच गया, इसलिए फिर से वाई। उसके बाद ये वाला फिर से वाई है यहाँ पे, बट यहाँ पे वाई बचा क्या, ये दोनों तो हो चुके हैं, और कहीं पे है वाई नहीं। यहाँ पे भी ये दोनों वाई हो चुके हैं और कहीं पे है वाई, इसलिए नहीं लेंगे इसको, क्लियर। जो तीनों में सेम होंगे उन्हीं को लेंगे। तो बस इतने हमको मिले कॉमन फैक्टर्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, एंड वाई मल्टीप्लाई वाई को लिख सकते हैं वाई का स्क्वायर, मतलब वाई की पावर 2। यही क्या है, हमारे कॉमन फैक्टर्स है, मतलब आंसर है, क्लियर। तो देखिए और नोट भी कर लीजिए इसको। थोड़ा सा इस टाइप का क्रिटिकल होता है बिकॉज इनके फैक्टर्स हमको बहुत लंबे लंबे मिलते हैं, ओके। सो इस टाइप से ये हो गया क्वेश्चन 1 कंप्लीट। बीच में जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उनको आपको कंप्लीट करना है, ओके। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन सेकंड में, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन जितने भी एक्सप्रेशन उनको फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसे होगा देखते हैं हम। इनके बीच में हमको ऑपरेशंस भी गिवन है। किस टाइप के ऑपरेशंस, माइनस प्लस, फिर से माइनस प्लस, इस टाइप के ऑपरेशंस, ओके। सो देखते हैं इनको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट फर्स्ट, 7x माइनस 42, ओके, दिस इज सॉल्यूशन। देखिए इसमें टर्म्स हमको 2 टर्म्स यहाँ पे दिख जाएंगे, कौन कौन से। पहला टर्म है 7x एंड सेकेंड वाला टर्म है क्या, 42। इन दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन है उसको हम डायरेक्ट मतलब जो भी फैक्टर्स कॉमन है उनको बाहर निकाल देंगे। कैसे करेंगे, अब हम इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे। जैसे 7x को पहले लेते थे, उसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते थे, फिर 42 को लेते थे, उसको फैक्टर में कन्वर्ट करते थे। इतना लंबा नहीं जाना है हमको, अब शॉर्टकट में करेंगे। कैसे, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन को लिखना है 7x माइनस 42 को, उसके बाद इक्वल लगा देना है। अब हम इसको यहीं पे क्या करेंगे, फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 7x को कैसे लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई बाई एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस लगा है तो हमने भी माइनस लगाया। 42 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42 होगा, क्लियर। अब
ये देखिए दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक तो माइनस के पहले, एक माइनस के बाद है। ओके, सो इन दोनों टर्म्स में हमको जो भी नंबर्स या फिर वेरिएबल कॉमन है उनको हमको सेलेक्ट करके बाहर निकालना है। जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो 7 को हमने बाहर में लिख लिया। ओके, 7 को यहाँ पे सेपरेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे x है, बट यहाँ पे नहीं है x, मतलब x कॉमन नहीं होगा। वैसे यहाँ पे 2 और 3 है, बट इधर है कि 2 और 3 नहीं है, इसलिए ये कॉमन नहीं होंगे। कॉमन क्या होगा, ओनली 7 होगा, बिकॉज इसमें भी है इसमें भी है। क्लियर, तो 7 को कॉमन लेके हमने बाहर कर दिया। उसके बाद हमको लगाना है एक ब्रैकेट। क्लियर, अब देखिए जो जो बच गया उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। जैसे कि 7x था पहले, इसमें से 7 तो बाहर चला गया, फिर क्या बच गया, x बचेगा सिंगल, मल्टीप्लाई भी इसके साथ आ गया। ओके, मल्टीप्लाई को नहीं लिखना है यहाँ पे, x बचा यहाँ पे, माइनस था तो माइनस। अब यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 7 था, यहाँ से भी 7 जो है बाहर चला गया, तो क्या बच गया, 2 इंटू 3 बच गया। क्लियर, इतने को लिख देना है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन 7 ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 6। तो आंसर क्या है, 7 ब्रैकेट में x माइनस 6। ये क्या है, हमारा आंसर है। ये था पहले, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में। क्लियर, वैसे देखिए आगे क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से बनेंगे। जैसे यहाँ पे 6p माइनस 12q, यहाँ पे p है यहाँ पे q है, दोनों डिफरेंट है, मतलब p q तो कॉमन होंगे नहीं। अब नंबर को चेक करते हैं, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 12 है, दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है, 6 कॉमन निकल सकता है। कैसे, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 6, तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 को कॉमन लीजिए, फिर जो भी बचेगा उसको आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ओके, वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो सेकंड बनाइए। फिर जितने भी 2 टर्म्स वाले क्वेश्चन है, जैसे कि फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स, सभी सेम इसी मेथड से बनेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट 7 वाला, जिसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3 टर्म्स। इस टाइप को कैसे करना है देखते हैं। 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। ओके, सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन 10a² माइनस 15b² प्लस 20c² का। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमको क्या करना रहता है, क्वेश्चन को लिख देते हैं, उसके बाद इक्वल लगा के इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए 10 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 में 2 5 जा 10 होता है। अब a² को हमने a² ही लिखा, a² को हम a इंटू ए भी लिख सकते थे, बट हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पे a² है, यहाँ पे b² है, यहाँ पे c² है, तीनों डिफरेंट है a b c, मतलब तीनों में से a b c कॉमन तो होगा नहीं। अगर कॉमन ही नहीं होगा तो इसको हम कन्वर्ट करके कुछ कर नहीं सकते, मतलब कन्वर्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। ओके, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया a²। वैसे यहाँ पे अब माइनस 15 है, सो माइनस 15 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 इंटू 5 में। ओके, उसके बाद b² को मैंने b² ही लिखा। उसके बाद प्लस 20 है, सो प्लस 20 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, एंड c² जो है मल्टीप्लाई में c² होगा। ओके, अब देखिए a b c तीनों कॉमन तो होंगे नहीं, सो कॉमन कौन कौन से हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं। कौन कौन के नंबर्स कॉमन है देखते हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है, मतलब 2 कॉमन होगा नहीं। ऐसे नंबर को देखना है जो तीनों में कॉमन हो। ओके, वैसे 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, मतलब 5 क्या होंगे, कॉमन हो गया। ओके, उसके बाद और कोई नंबर्स दिख रहे हैं क्या, कॉमन नहीं दिख रहे हैं, मतलब कॉमन क्या होगा, ओनली 5 होगा। ओके, सो 5 तो कॉमन निकल गया। उसके बाद जो भी नंबर्स बच गए उनको हम लिख लेंगे अंदर में। जैसे कि यहाँ से 5 चला गया तो क्या बचेगा, 2 एंड a² बचेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2a² हो गया। क्लियर, वैसे ये फिर यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस, अब इसमें से भी 5 चला गया कॉमन बाहर, तो क्या बचेगा, 3 एंड b² बचा यहाँ पे, सो 3b²। उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस लगा देते हैं, इसमें से भी 5 ये वाला चला गया, तो क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू c², तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 होगा, और c² भी मल्टीप्लाई में है, मतलब 4c²। तो ये है हमारा आंसर। इस तीनों टर्म्स में से कॉमन क्या निकला, 5 बच गए जो, उनको हम लिख लेंगे ब्रैकेट के अंदर में। क्लियर, यही है आंसर।
ओके, सो आई थिंक क्लियर हुआ अब आपको 3 टर्म्स वाले। देखिए ये क्वेश्चन में भी 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं। आगे के जितने क्वेश्चन हैं सभी में आपको 3 टर्म्स वाले ही मिलेंगे। तो जैसा मैंने अभी किया 3 टर्म्स में, जो कि तीनों में कॉमन होता है, उन्हीं को बस हम बाहर लेते हैं, मतलब कॉमन निकालते हैं। क्लियर? वही मेथड आपको फॉलो करके सॉल्व करने हैं, जितने क्वेश्चंस बच गए उनको। उसके बाद कल के क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें क्या होंगे 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें 4 टर्म्स होंगे। उनमें से हम कॉमन कैसे लेंगे, इसको हम कल के क्लास में सीखेंगे। ओके, सो आज का क्लास ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।